नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप जितने भी छठे चरण से नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, आपका अटूट और अबाध्य रूप से 23 फरवरी 2024 को ही 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। 2 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत आप सभी का सेवा पुस्तिका संधारण और वेतन निर्धारण हो जाने चाहिए थे। जब के पाठक एसीएस के तौर पर शिक्षा विभाग के थे, उनके समय में ही आधा दर्जन बाहर पत्र पत्रिकाएं जारी कर निर्देशित किए गए हैं सभी जिलों के डीओ और डीपीओ को कि वे छठे चरण से नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका अटूट और अबाध्य रूप से 2 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, उन सभी का सेवा पुस्तिका संधारण और वेतन निर्धारण कर उन्हें पे फिक्सेशन कर दें। साथ ही जो भी अलाउंसेज उनके मिलने वाला है, जो पूर्व में नियोजित शिक्षकों को मिलते आए हैं, वो सारे उन्हें दिया जाए। बावजूद इसके 3 माह बीत चुके हैं, पूरा मार्च बीत चुका, पूरा अप्रैल बीत चुका, पूरा मई बीत चुका, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ को एसीएस के तौर पर पदभार संभाले हुए भी आज लगभग आधा माह बीत चुके हैं, लेकिन इनके आने के बावजूद भी अब तक न तो इस हेतु कोई प्रयास किया गया है, न उनका कोई बयान जारी किया गया है और न ही कोई पत्रांक जारी किए गए हैं। तो अब चूंकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब जब से पदभार संभाले हैं, काफ़ी उम्मीदें इनसे जुड़ी है। सभी अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिकाएं, छात्र छात्रा, उनके अभिभावक, परिजन सभी का उम्मीदें जुड़ा है कि जो अब तक शोषित प्रताड़ित किया गया, जितना अब तक अन्याय हुआ है, जितना अब तक पक्षपात रवैया अपनाया गया है, तो अब सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ अब पक्षपात विहीन कार्य किए जाएंगे। लेकिन अब तक आधा माह बीत चुके हैं, इस पर जो है उनका कोई फोकस नहीं है। तो इस ओर उनका ध्यान आकर्षित कराने के लिए हम सभी के माध्यम से जो है शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से गुहार लगाया जा रहा है कि आप नेक दिल इंसान हैं। हर तबके के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मी का आप पूरे ध्यान रख रहे हैं, नैतिकता और मानवता के आधार पर आप काम कर रहे हैं। तो जो 3 माह बीत चुके हैं और प्रत्येक माह इनका 10,000 रुपये लगभग का नुकसान हो रहा है, क्योंकि इनका 22,000 23,000 ऐसे ही सैलरी मिलता है। जब सारे चीज़ सही हो जाएंगे, 2 वर्ष कंप्लीट होने के बाद जो इनको सारे चीज़ मिलते हैं, वो सारे यदि मिलने लगेंगे तो इनको लगभग जो है बीपीएससी टीआर 1 से जो बहाल शिक्षक शिक्षिकाएँ हैं, उनके इतना जो है इनका वेतन मिलना आरंभ हो जाएगा, अर्थात 35-36,000 रुपये इनका भी बनना आरंभ हो जाएगा। तो 10,000 रुपये प्रत्येक माह का इनका नुकसान हो रहा है, जो इनके लिए जो है वह सहनीय नहीं है, इनके लिए जो है बर्दाश्त करने से बाहर है। इसलिए इस चीज़ पर ध्यान आकर्षित करवाया जा रहा है एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ का। अब इसमें एलिगेशन जो लगाए जा रहे हैं नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा, क्योंकि इसमें पूरे 38 जिला में लगभग हर जिला में 2, 4, 5, 10 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका पे फिक्सेशन कर दिया गया है और वे पिछले 3 माह से जो है पे फिक्सेशन के बाद उनको वास्तविक वेतन मिलने चाहिए, सभी अलाउंसेज मिलना चाहिए, वो सारे लाभ वो प्राप्त कर रहे हैं। तो अब एलिगेशन जो है, चूँकि लगभग 90% ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो इन सारे चीज़ों से वंचित है। अब तक 5-10% ही नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे होंगे छठे चरण वाले जिनका पे फिक्सेशन हुआ होगा। तो उसमें एलिगेशन ये डाला जा रहा है कि जो जिनका पैरवी है, जो अधिकारी पदाधिकारी के चहेते हैं या फिर जो घूस देकर के ये काम करवाए हैं, उनका ही सिर्फ हुआ है। लेकिन जो स्वतंत्र रूप से निर्भर हैं कि वे यदि अबाध और अटूट रूप से अपने समय को पूर्ण किया है ईमानदारी पूर्वक, पूरे कर्तव्यनिष्ठता के साथ, तो उनको बिना पैरवी के और बिना घूस लिए ही ये कार्य हो जाने चाहिए। जबकि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का पत्र भी एक नहीं कई बार पूर्व में जो एसीएस रहे हैं के पाठक, उनके माध्यम से निकाला जा चुका है, निर्देशित किए जा चुके हैं। बावजूद इसके के पाठक के पत्र का अवहेलना आखिर कैसे? तो इसमें सीधा जो है ऊपर से नीचे तक का मिलीभगत सामने आता है कि इसलिए नहीं हुआ कि अब तक चढ़ावा नहीं चढ़ाया गया, इसलिए उनको वर्जित रखा गया और जिनके द्वारा चढ़ा दिया गया। जो चहेते हैं, जिनका पैरवी है, पकड़ है, पहुँच है, पहचान है और पैसा भी है, और पैसा वो दे भी रहे हैं, घूस दे भी रहे हैं, डिमांड पूरा भी कर रहे हैं, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, उनका ये सारे हो गए। और जो स्वतंत्र हैं, जो निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यनिष्ठा और ईमानदारी पर जिनको भरोसा है और अधिकारी पदाधिकारी के भरोसे जो छोड़ दिया है कि वे हमारा कार्य करेंगे, लेकिन अब तक नहीं हुआ। इसलिए गुहार करते हैं डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब के कि इन नियोजित शिक्षकों का आप सुने और इनका पे फिक्सेशन जो है, जो भी सेवा पुस्तिका संधारण और जो इनका वेतन निर्धारण करना है, अन्य अलाउंसेज जो मिलने हैं छठे चरण से बहाल शिक्षक शिक्षिकाओं का, उनको दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।